छात्रों का आज इसी कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए पूर्वार्ध के संस्कृत साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। नीचे लगाएंगे 30 नंबर प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे। इस तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन में पांच भारतीय दर्शन का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। उसमें से सर्वाधिक प्राचीन और आधारभूत दर्शन है सांख्य दर्शन। उसकी सामान्य नियमों की जानकारी देने वाली पुस्तक है सांख्यकारिका, ईश्वर कृष्ण द्वारा परिचित। उसके 11वें और 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, कारिका का हम अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से मेरे इस व्याख्यान को सुने, जिससे कि दुरूह और कठिन जो दर्शन शास्त्र है उसके सिद्धांतों का ज्ञान हो सके। 11वीं कारिका इस प्रकार है। त्रिगुणम अविवेक विषय है सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। एक बार पुनः। त्रिगुणम अविवेक विषय है सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतः तथा च पुमान। एक बार पुनः। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम तत् विपरीतः तथा च पुमान। इसका अन्वय इस तरह से होगा। व्यक्तम तथा प्रधानम त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, पुमान तद विपरीतः तथा च। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार होगा। व्यक्तम तथा प्रधानम त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, पुमान तद विपरीतः तथा च। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा। इस कारिका में 25 तत्वों में से व्यक्त तथा अव्यक्त, यानी व्यक्त मतलब जो दिखाई देते हैं भौतिक जड़ जगत, उनके पदार्थों का, तथा अव्यक्त यानी जो दिखाई नहीं देती उनका मूल कारण प्रकृति, उसके परिभाषा प्रस्तुत, उसके लक्षण प्रस्तुत करने के उपरांत अब पुरुष का लक्षण प्रस्तुत करें। पुरुष यानी आत्मा, जीवात्मा, उसका लक्षण प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि पुरुष इन प्रकृति और व्यक्त के जैसा ही है कुछ मायनों में, और कुछ मायनों में इसके विपरीत भी है। कैसे? व्यक्त तथा प्रधान में सामान्य गुण कौन कौन से हैं उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि त्रिगुणम यानी व्यक्त, यानी जो है भेदादि से लेकर के पंचभूतों तक का जो व्यक्त यह जगत है, और प्रधान यानी प्रकृति है, वो किन किन गुणों वाली है? त्रिगुणम, 3 गुणों वाली, सत्व रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त है। अविवेकी, विवेकी कहते हैं पृथक पृथक, अविवेकी यानी मिले हुए, ये आपस में मिले हुए हैं। विषय है, ये विषय बनते हैं,
विषय मतलब ज्ञान के लक्ष्य बनते हैं। सामान्यम, ये दोनों सामान्य है, विशिष्ट नहीं है। अचेतनम, ये जड़ है, प्रकृति भी जड़ है और व्यक्त भी जड़ है। प्रसव धर्मी, प्रसव यानी उत्पन्न करने के धर्म वाले, ये किसी न किसी पदार्थों को उत्पन्न करते रहते हैं। प्रसवधर्मी परिणति वाले, परिणाम परिवर्तनशीलता वाले हैं, परिणामी हैं। पुमान यानी पुरुष, तद विपरीत है, इनके विपरीत भी है, और तथा च इनके जैसा भी है। पुरुष इनके जैसा भी है और इनके विपरीत भी है। एक बार पुनः, व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त मतलब महदादि से लेकर के पंचभूतों तक का जो ये व्यक्त है, तथा प्रधानम यानी अव्यक्त प्रकृति है। यह त्रिगुणम, तीन गुणों वाला सत्व रज तम, इन तीन गुणों से युक्त। नंबर 1 अविवेकी, ये परस्पर मिले हुए हैं। नंबर 2 विषय, ज्ञान के लक्ष्य बनते हैं। 3 सामान्यम, ये सामान्य है, यानी समान रूप से ये इसमें जो है सभी पुरुषों के द्वारा ग्रहण करने योग्य होते हैं। अचेतनम, ये जड़ है। प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी यानी परिणामी, यानी परिवर्तनशील है। ये किसी न किसी को अपने स्वरूप को बदल करके किसी अन्य रूप में हो जाते हैं। व्यक्तम तथा प्रधानम, ये गुण किस में हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 गुण किस में होते हैं? व्यक्त तथा प्रधान में। व्यक्त यानी प्रकृति महदादि से लेकर के स्थूल पर्यंतम, और प्रधान यानी अव्यक्त, ये सारे इन 6 गुणों से युक्त है। पुमान, पुरुष जो है तद विपरीत है, उनके विपरीत है। तथा च, और उनके जैसा भी है। उनके विपरीत कैसे है? कि वह 3 गुणों से रहित है, विवेकी यानी अकेला रहता है, विषयी है, सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, अचेतनम यानी बल्कि चेतन है, प्रसवधर्मी नहीं बल्कि अप्रसवधर्मी, किसी को उत्पन्न नहीं किया। इस रूप में तो ये विपरीत है। और तथा च, उनके जैसा कैसा है? कि जिस तरह से व्यक्त अनेक है, पुरुष भी अनेक है, यानी आत्माएं अनेक है। और प्रकृति जिस तरह से विशिष्ट स्वरूप वाली है, ऐसे ही यह भी विशिष्ट स्वरूप वाले हैं। यानी प्रकृति जिस तरह से नित्य स्वरूप वाला है, इसी तरह से यह पुरुष भी नित्य आदि स्वरूप वाला है। अब इसमें टिप्पणियां देख सकते हैं हम लोग। त्रिगुणम, 3 गुण, यानी इस संसार को बनाने में प्रकृति नाम की जो माया शक्ति है, उसके 3 रूप सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। इसका वर्णन हम आगे की कारिकाओं में पढ़ेंगे कि सत्व के साथ तम के, इनके न्यूनाधिक्य से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। कम ज़्यादा होने से ये प्रकृति में जब ये गुण कम ज़्यादा होते हैं, एक का अधिक और दूसरे की न्यूनता होती है, तो अनेक पदार्थ बनते हैं। तो ये 3 गुण त्रिगुणम, गुणानाम त्रयाणाम गुणानाम समाहार है। अविवेकी, न विवेकी, विवेक कहते हैं पृथक पृथक होना। न विवेकी इति अविवेकी, न तत्पुरुष समास। विषय है, विशति आबदनाति ज्ञानम इति विषयः। सामान्यम, समानस्य भावः सामान्यम। अचेतनम न चेतनम। प्रसवधर्मी, प्रसवम धर्मः यस्य सः, बहुव्रीहि समास। व्यक्तम, व्यंज धातु प्लस कतः प्रत्यय,
पुमान। पुम शब्द है प्लस प्रथमा एक वचन। अब आगे की कारिका। कारिका संख्या 12। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। पुनः प्रीत्य प्रीति विषादात्मकः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। इसका विभाजन या संधि विच्छेद इस तरह से होगा। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयः च गुणाः। एक बार पुनः संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयः च गुणाः। इनका अन्वय इस प्रकार होगा। गुणाः प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभवाश्रय मिथुन वृत्तयश्च। एक बार पुनः गुणाः प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय मिथुन वृत्तयः च। अर्थ इस प्रकार होगा। गुणाः, ये जो प्रकृति के 3 गुण कहे गए हैं, गुणाः मतलब गुण, कौन कौन से? सत्व रज और तम। ये तीनों गुण क्रमशः प्रीत्य प्रीति विषादात्मका, प्रीति यानी सुख, यानी सत्व गुण सुख देने वाला, सुख स्वरूप, और रजोगुण अप्रीति यानी दुख स्वरूप, और तमोगुण विषादात्मक यानी विषाद स्वभाव वाले। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, और इनका स्वरूप कैसा है? प्रकाश यानी सत्वगुण का जो अर्थ यानी प्रयोजन है वो प्रकाश करना, रजोगुण का प्रवृत्ति करना, कार्य में संलग्न करना, नियमार्थ और नियंत्रण करना, ये इनका सामर्थ्य है। अन्योन्य, ये एक दूसरे का, अभिभव यानी अभिभव करने वाले, दबाने वाले, आश्रय आश्रय लेने वाले, और मिथुन यानी मिथुन बनाने वाले। जनन यानी एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले, मिथुन यानी जोड़ा बनाने वाले, वृत्ति यानी स्वभाव वाले, कार्य करने वाले होते हैं। तो इस कारिका में 3 जो गुणों के 3 जो है भाग किए गए हैं। पहले में तो इनका स्वभाव, दूसरे में प्रयोजन, और तीसरे में कार्य। इन तीनों का वर्णन किया गया है कि पहले लाइन प्रीत्य प्रीति विषादात्मका, ये इनका स्वरूप है। ये स्वरूप कैसा है कि सत्व रज तम तीनों गुणों का क्रमशः प्रीति यानी प्रसन्नता, दुख और विषाद, ये उनका मूल स्वरूप है। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः, अर्थ यानी लक्ष्य, प्रयोजन, उनका प्रयोजन क्या? प्रकाशन, प्रकाशित करना, प्रवृत्ति यानी कार्य में संलग्न करना, नियमार्थ यानी नियंत्रित करना, ये उनका लक्ष्य है। और अन्योन्य कार्य कैसे करते हैं? एक दूसरे को दबा करके
एक दूसरे का आश्रय लेकर के, एक दूसरे को उत्पन्न करके, एक दूसरे के साथ जोड़ा बना करके ये कार्य करने वाले होते हैं। तो अब इसमें टिप्पणियां इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। प्रीति अप्रीति, प्रीतिश्च अप्रीतिश्च, विषादश्च, द्वंद्व समास, प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च, नियमश्च, द्वंद्व समास, अन्योन्य अभिभवश्च, आश्रयश्च, जननं च, मिथुनं च, वृत्ति येषां ते बहुव्रीहि समास।